लेकिन पीजेएम इंडिया मिड कैप जो फंड है, आपको पता है कि काफ़ी पॉपुलर फंड्स था। काफ़ी आपके जो फंड मैनेजर्स हैं, यूट्यूबर्स भी अगर आपको देखेंगे तो मिड कैप स्पेस के अंदर आपको पीजेएम इंडिया का जो आपका मिड कैप फंड है, उसको बहुत रिकमेंड करते थे। बट रिसेंटली आपका जो अगर आप देखेंगे लास्ट के 1 ईयर के अंदर इसके जो रिटर्न्स आए हैं, वो काफ़ी कम आए हैं एज़ कम्पेयर टू द पीयर। और वहीं पे जो आपके जो फंड मैनेजर्स या फिर आप बोल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूबर्स है, दे स्टार्टेड वो बोलने लगे हैं कि आपको जो टॉप म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी है, वो कहीं न कहीं उसको पीजेएम इंडिया को आउट कर दिया है। अगर आपने ऑलरेडी इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया है, तो आपको क्या करना चाहिए? बिकॉज़ मैं भी ये सोच रहा था कि एनीवे अगर आपको इन्वेस्ट करना है मिड कैप्स के अंदर, तो ये बोला तो जाता है कि आपको लॉन्ग टर्म करना है। बट जस्ट बिकॉज़ कि इसका 1 साल का रिटर्न कम आ रहा है, तो क्या मैं अपना जो पैसे इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, मैं उसको रिडीम कर दूँ? व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी? तो दिस इज़ लाइक आई टोल्ड यू ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। आपको फाइनल डिसीजन अपने फंड मैनेजर की फाइनल एडवाइस के बाद ही लेना है। तो अगर मैं डिस्कस करता हूँ, सबसे पहले इसके थोड़े से बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं। जो फंड है, ये मिड कैप्स कैटेगरी का फंड है। वो फंड ऑलमोस्ट लॉन्च हुआ था 2013 के पास, यानी कि ऑलमोस्ट 8 टू 9 इयर्स। और आज के टाइम पे जो इसके अंदर पैसा है, अगर हम एयूएम डिस्कस करते हैं, तो ऑलमोस्ट 9000 करोड़ का है। तो दैट्स अ क्वाइट अ सिग्निफिकेंट सम बोल सकते हैं, जिसके अंदर ये पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ है। पीजेएम इंडिया मिड कैप का फंड काफी पॉपुलर फंड हो चुका है। अगर हम आगे बढ़े और इसका देखते हैं हम नंबर ऑफ स्टॉक्स, तो ऑलमोस्ट 65 नंबर ऑफ स्टॉक्स इस पर्टिकुलर कैटेगरी, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर है। और अगर हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी जो सेक्टर्स हैं, अगर हम देखें तो मार्केट कैप्स की एलोकेशन किस तरीके से हुई हुई है, तो अगर हम देखते हैं बिटवीन द मिड कैप्स, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप्स, तो बिकॉज दिस इज अ मिड कैप हैवी फंड या मिड कैप फंड है, तो लार्जली मिड कैप कैटेगरी के अंदर ऑलमोस्ट 68% एलोकेशन जो है वो आपकी मिड कैप्स की है। अगर हम स्मॉल कैप्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 7.5 एंड आपकी लार्ज कैप्स इज जस्ट 17%। तो कहीं ना कहीं इसने अपना लोकेशन, इसने बोल सकते हैं कि इसने सिग्निफिकेंटली लार्ज कैप्स के अंदर भी एलोकेट किया हुआ है, अपार्ट फ्रॉम जो इसने मिड कैप कैटेगरी के अंदर किया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है आपका लार्ज कैप्स के अंदर अगर कोई भी फंड इन्वेस्ट करेगा। तो हम स्टेबिलिटी के लिए हम सबसे पहले ये बेसिक फैक्ट्स जानने के बाद हम देखते हैं कि क्या ये रिस्क मैनेज कर रहा है, कैसे इसके रिस्क पैरामीटर्स की क्या कंडीशन है। तो अगर हम रिस्क पैरामीटर्स पे आते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। जो आपको पता है कि मैंने आपको कई सारी वीडियोस में पहले भी बताया, जिसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, क्योंकि जितनी डेविएशन कम होगी फंड उतना बेटर कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मार्जिनली आपका कैटेगरी एवरेज से जो वैल्यू है वो थोड़ी सी ज्यादा है, तो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अगर हम बीटा की बात करते हैं, तो बीटा आपको पता है थोड़ी वोलेटिलिटी बताता है, बीटा की वैल्यू कम होनी चाहिए स्टैंडर्ड आपकी कैटेगरी एवरेज से, यहाँ पे आपकी मार्जिनली ज्यादा है। तो ये दोनों ही जो हमारे पैरामीटर्स हो गए, वो तो हमारे नेगेटिव हो गए रिस्क पैरामीटर्स में। लेकिन हमारे पास आगे भी कुछ पैरामीटर्स हैं। अगर हम देखें शार्प रेशो, जो रेशोज होते हैं, आपको पता है रेशोज मोस्टली हम डिस्कस करते हैं शार्प एंड सॉर्टिनो, जो दोनों ही आपकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इनका जो डेफिनेशन होती है वो होती है आपकी रिटर्न्स ओवर रिस्क। हायर रिटर्न्स एंड लेस रिस्क तो बेटर होता है। तो हायर रेशो होना चाहिए हमारा कैटेगरी एवरेज से। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एटलीस्ट हमारा जो पीजीएम इंडिया है दोनों में बेटर स्कोर कर रहा है। एंड फाइनली अगर हम अल्फा की बात करते हैं, तो आपका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा वैल्यू मीन्स बेटर रिटर्न्स, मोर रिटर्न्स देन दी आपकी कैटेगरी एवरेज से। तो यहाँ पे भी आपका पॉजिटिव वैल्यू है। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें तो ये तो क्लियर पता लग रहा है कि ये फंड इतना ज्यादा रिस्की नहीं है। इसके जो पैरामीटर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके बैलेंस्ड आउट हैं, बिटवीन आपकी रेशियोज की वैल्यू अच्छी है, अल्फा की वैल्यू अच्छी है। तो ये एटलीस्ट आपको थोड़ा सा कंफर्ट देता है रिस्क वैल्यू पैरामीटर से। तो आगे बढ़ के हम देखते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर हो जाता है कि इसके अंदर फंड मैनेजर ने एक्चुअली में किस तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। अगर हम बात करें टॉप एलोकेशन जो हुई हुई है प्रेजेंटली, फिनिक्स मिल्स आपको पता है इट इज मोस्टली इनटू द रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की कंपनी है। ये इसकी टॉप एलोकेशन का कंपनी, ऑलमोस्ट 3.17% का एलोकेशन हुआ है। और इसके अगर हम लास्ट के 1 ईयर के रिटर्न देखते हैं, तो वो काफी बढ़िया 26% रिटर्न मिल रहे हैं। आगे अगर हम बढ़े, नेक्स्ट आपका है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी, जो एनबीएफसी कंपनी है, उसमें भी 3% के अराउंड है, और यहाँ पे रिटर्न्स आपको 31% मिल रहे हैं। सो फार सो गुड, अच्छी बात है कि आपको टॉप 2 एलोकेशन के अंदर आपको पॉजिटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं और फर्दर हम देखते हैं, तो वी हैव ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, जो कि आपको पता है ऑटो कंपोनेंट्स की कंपनी है। यहाँ पे भी आपको जो रिटर्न्स मिल रहे हैं पॉजिटिव 31% मिल रहे हैं। अगर हम और आगे बढ़े तो वी हैव टिमकेन इंडिया, इट्स अ अब्रेसिव बियरिंग्स की कंपनी है, आपको इसमें 9% रिटर्न्स मिल रहे हैं। अगर हम मैक्स हेल्थ केयर की बात करें, तो वो हॉस्पिटल इंडस्ट्री से यहाँ पे आपको अगेन 41% तक लास्ट 1 ईयर के अंदर रिटर्न्स आ रहे हैं। कमिंस इंडिया, इट्स अगेन इनटू द पंप्स एंड इंजन्स, यहाँ पे भी आपको 44% के बढ़िया रिटर्न्स मिल रहे हैं। एबट इंडिया है, जिसके अंदर अगेन इट्स इनटू द फार्मास्यूटिकल, आपको पता है दवाइयाँ आती हैं एबट इंडिया से,
यहाँ पे आपको 26% तक के रिटर्न्स मिल रहे हैं। एचडीएफसी अगर आप देखेंगे, दिस इज द लार्ज कैप निफ्टी 50 कंपनी, ये एक रिसेंट एडिशन किया है इस पर्टिकुलर फंड ने, और यहाँ पे आपको पता है कि एचडीएफसी भी टॉप परफॉर्मर रहा है एटलीस्ट 1 ईयर के अंदर, बेस्ट परफॉर्मर है ऑलमोस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर। तो ये न्यू एलोकेशन है। इंद्रप्रस्थ गैस अगर हम आईजीएल देखें इसके अंदर, तो अगेन यहाँ पे आपको रिटर्न्स कम मिले हैं, बट एटलीस्ट आपको पॉजिटिव 5% तक रिटर्न्स मिले हैं, जो कि एक गैस की कंपनी है। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया लगता है देखने से, तो कि एटलीस्ट आपकी जो टॉप एलोकेशन है उन सारी कंपनीज के अंदर, तो आपको एटलीस्ट पॉजिटिव, आपको नेगेटिव नहीं तो आपको बेटर, आपको पॉजिटिव डबल डिजिट्स रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो दे काइंड ऑफ गिव यू द कंफर्ट। बट लेस्ट अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस इसका थोड़ा सा और डीप करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो रिसेंटली नया स्टॉक ऐड हुआ है वो हुआ है एचडीएफसी बैंक। ये पूरा कंप्लीटली न्यू बैंक, इसके अंदर एक स्टॉक ऐड हुआ है विच इज आई टोल्ड यू कि इट्स अ गुड परफॉर्मिंग स्टॉक। अगर हम बात करें कि कौन कौन से स्टॉक रिमूव हुए हैं, तो इसके अंदर से नोटेबल नेम है वो बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस आपको पता है कि रिजल्ट बहुत बढ़िया आए थे, बट ये जो कंपनी है आपको पता है कि ये कंपनी वैल्यूड, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूड कंपनी, और इस टाइम पे थोड़ी अंडर वैल्यूड कंपनीज चल रही हैं, तो इस टाइम पे इसने थोड़ी सी लोकेशन अपनी कम करी है। इनफैक्ट इसको रिमूव कर दिया है स्टॉक को, जो कि एक लार्ज कैप कैटेगरी का अच्छा स्टॉक है, बट थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू द मार्केट। जो पहले जितना रनअप था इस स्टॉक का उसका उतना नहीं है, दैट्स वाई फंड मैनेजर ने इसको रिमूव किया है। फर्दर फर्दर हम देखते हैं कि लास्ट 3 मंथ्स के अंदर फ्रॉम मे टू जुलाई किस तरीके से जो टॉप एलोकेशन इसके स्टॉक्स में हुई है वहाँ पे चेंजेस कैसे आए हैं। तो अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका टिमकेन इंडिया, जो हमने देखा कि आपके लास्ट 1 ईयर के अंदर तो पॉजिटिव रिटर्न्स आए हैं, बट इस कंपनी का जो हम देखेंगे लास्ट 3 मंथ्स के अंदर से फंड मैनेजर ने रिड्यूस किया है एलोकेशन। तो यहाँ पे आपके जो रिटर्न्स आ रहे थे वो नेगेटिव आपके 0.22, यानी कि ये Y2D अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो वो नेगेटिव टेरिटरी में है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस कंपनी के रिटर्न्स बहुत ही रिसेंटली में अगर आप देखेंगे नेगेटिव आ रहे हैं, वहाँ पे लोकेशन कम हुआ है, विच इज़ अ गुड साइन, राइट। अगर हम फर्दर देखते हैं, ट्यूब इन्वेस्टमेंट के अंदर भी यही हुआ है, जहाँ पे मार्जिनली आपके लोकेशन कम हुई है, वहाँ पे भी आपके वाईटीडी रिटर्न्स नेगेटिव आ रहे थे। अगर हम फर्दर देखें, जुबिलेंट फूड आपको पता है कि थोड़े टाइम पहले, अभी तो फिनिक्स मिल्स है, लेकिन जुबिलेंट फूड वाज द टॉप आपका एलोकेशन हुआ था पीजीएम इंडिया के अंदर, और यहाँ पे आपका सिग्निफिकेंटली जो है फंड मैनेजर ने, बिकॉज जुबिलेंट फूड वर्क ने भी काफी अंडर परफॉर्म किया है मार्केट में, ऑलमोस्ट 1 ईयर के अंदर -14 रिटर्न्स दिए, -14%। और यहाँ पे आपका जो एलोकेशन है ऑलमोस्ट 1% से जुबिलेंट फूड के अंदर मैनेजर ने रिड्यूस किया है। तो पॉइंट कहने का ये है कि कहीं ना कहीं मैनेजर जो है इसका फंड मैनेजर, वो पूरा अटेम्प्ट कर रहा है, ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि ऐसी कंपनीज जिनके सिग्निफिकेंटली रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं उससे मूव कर रहा है, और ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है जहाँ पे रिटर्न्स आ रहे हैं, लाइक एचडीएफसी, लाइक आई टोल्ड यू कि वहाँ पे एंट्री कर रहा है। तो मेरे को स्टॉक लोकेशन तो एटलीस्ट काफ़ी बढ़िया लगी, एटलीस्ट कि फंड मैनेजर काफ़ी एक्टिव है फंड के रिटर्न्स को लेके। फाइनली अगर हम रिटर्न्स भी कंपेयर कर लेते हैं, लाइक आई टोल्ड यू कि थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो आपको 5 ईयर्स के अंदर अगर आप देखते हैं, विच शुड बी द हॉराइजन जिसके अंदर आपको किसी भी मिड कैप्स या स्मॉल कैप्स को इवैल्यूएट करना चाहिए, तो वहाँ पे आपके रिटर्न्स देखिए, आपको ये अनदर पॉपुलर फंड जिससे हमने कंपेयर किया है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, वहाँ से ये बीट कर रहा है। यस, लेकिन 1 ईयर के हम रिटर्न्स देखते हैं तो यहाँ पे आपके रिटर्न्स काफ़ी कम है कोटक से। तो अल्टीमेटली मैं आपको ये पॉइंट ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, दिस इज नॉट अ वीडियो टू प्रमोट एनी पर्टिकुलर फंड, बट जस्ट टू गिव यू सम डायरेक्शन। मे बी अगर आपको इवेलुएट करना है तो ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है टू गेट सम एडवाइस ऑन दिस। फाइनली लाइक आई टोल्ड यू, आपको इन्वेस्ट करना है अपने फंड मैनेजर की एडवाइस के ऊपर ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आपने अगर इस फंड के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। हम मिलेंगे आपको किसी और वीडियो के अंदर किसी और सब्जेक्ट के साथ। Until then, thank you so much for watching this video. Thanks a lot.